Our topic is approximation. ठीक है, यूजिंग डिफरेंशिएशन फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, ये आपकी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.4 है. अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी अवेलेबल है तो 6.4 एक्सरसाइज ओपन कर सकते हो. ठीक है, उसी के कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूँ कि हमें कौन सा फॉर्मूला इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए याद रखना है. आप लोगों को ध्यान होगा कि मैंने एक मिनट फुल वॉल्यूम है मेरा तो, चलो कोई नहीं. आप लोगों को ध्यान होगा कि लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था टू कैलकुलेट dy बाई डी एक्स. कैलकुलेट करने के लिए हमने एक फॉर्मूला किया था जिसे मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल का नाम दिया था. याद है? आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है. क्या फॉर्मूला था? dy बाई डी एक्स और यू कैन से f डैश x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x होल डिवाइड बाय डेल्टा x. ठीक है, दिस वाज द फॉर्मूला. बताया था ना मैंने ये वाला फॉर्मूला, फर्स्ट प्रिंसिपल. अब इस फॉर्मूले में हमने क्या करना है, बेसिकली कुछ चीजें हटानी है. एक तो मैं इसको बीच में से लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 हटा रहा हूँ और डी वाई बाई डी एक्स को भी हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए. मैं एफ एक्स और एफ डैश एक्स में ही डील करूंगा. तो हमारा फॉर्मूला हो गया बेसिकली एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स. इस फॉर्मूले से अगर मैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगी? एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स. क्या ये वाला फॉर्मूला मिलेगा मेरे को? आप लोग चेक कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जो भी जैसे भी करना है. ठीक है, यहां पर एफ डैश एक्स, ये डेल्टा एक्स यहाँ जाके एफ डैश एक्स हो गया और एफ एक्स वहां जाके प्लस हो गया, तो प्लस एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स हो गया. एफ एक्स प्लस. क्लियर है? इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है. ठीक है, इस फॉर्मूले से हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ओनली. क्लियर? अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आती है, हमारे को ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम एफ एक्स क्या लें, एफ एक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स कहाँ पे लें, और हमें इन दोनों का डिसीजन करना होता है. इन दोनों का डिसीजन करने के लिए एफ एक्स और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का डिसीजन करने के लिए हमने क्या किया, एक क्वेश्चन ले लेते हैं. जैसे आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज के अंदर, यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल. क्वेश्चन है अंडर रूट 25.3. ठीक है, मेरे को कैलकुलेट करना है 25.3 का अंडर रूट क्या होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी. ठीक है, आप इस रूट फंक्शन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए. एक्चुअली क्या, हमारा फंक्शन जो है वो रूट फंक्शन है. ठीक है, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है. फंक्शन क्या है? स्क्वायर रूट फंक्शन है. तो लेट जो मेरा फंक्शन है एफ एक्स है वो क्या है? रूट एक्स. इज इट क्लियर? रूट एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है मेरे को, रूट ऑफ समथिंग कैलकुलेट करना है. तो व्हाट विल बी एफ डैश एक्स? एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा मेरा? 1 अपॉन 2 रूट एक्स. ठीक है, अब हमारे को एक्स प्लस डेल्टा एक्स इनकी वैल्यू निकालनी है. तो जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है ना, वो मेरा हमेशा एक्स प्लस डेल्टा एक्स होगा. तो बेसिकली रूट के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है ये मेरा एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू गिवन है. तो वी विल से दैट लेट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 25.3. ठीक है, अब ओरिजिनली हमारा जो फंक्शन है वो क्या है? रूट एक्स. ठीक है, रूट ऑफ 25.3 कैलकुलेट करना है मेरे को. तो 25.3 के नियर बाय ऐसा कौन सा नंबर है जिसका आपको स्क्वायर रूट पता है? बता सकते हो? A number nearby to 25.3 whose square root is known to us, either greater than it or less than it. पता है किसी को? अरे 25 का स्क्वायर रूट नहीं होता, 25.3 के नियर बाय है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है. पता तो है हमें. भाई 25.3 के नियर बाय नंबर है 25. हाँ बोलो. मैं फिर से बोलता हूँ,
हमें क्वेश्चन गिवन था कि वी हैव टू फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 25.3 अंडर रूट। ठीक है, ओरिजिनली हमें एफ एक्स किसको डिफाइन करना है, हमें एक फंक्शन क्या है, फंक्शन है मेरा स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। तो स्क्वायर रूट फंक्शन ले लिया हमने, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है मेरे को। ठीक है, एफ एक्स हो गया रूट एक्स, एफ डैश एक्स का फॉर्मूला हमें पता है 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, अब जिसका स्क्वायर रूट, जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है ना, उसे हम हमेशा एक्स प्लस डेल्टा एक्स लेंगे। ये जो वैल्यू दी है ना मेरी, ये हमेशा एक्स प्लस डेल्टा एक्स दे रखी है ऑलवेज। ठीक है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स को हमने 25.3 ले लिया। अब बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ 25.3, तो 25.3 के नियर बाय ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट पता है हमें, दैट इज 25। तो वी से दैट एंड x विल बी इक्वल टू 25 ले लेंगे हम, जिसका पता है हमारे को ऑलरेडी। ठीक है, नोन है हमारे लिए, इजी है, हमें कुछ उसके लिए कोई कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स क्या होगा हमारा, अरे x प्लस डेल्टा एक्स 25.3 है, x 25 है, तो 0.3 होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, अब इस फॉर्मूले के पास आते हैं। नाउ वी नो दैट एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो होता है वो होता है मेरा एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, क्लियर? तो इट इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स मेरे कितना है 25.3 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है मेरे पास 25 प्लस एफ डैश 25 इंटू 0.3। इज इट क्लियर टू ऑल? अब मेरे पास एफ एक्स भी पता है, एफ एक्स अगर मेरा रूट एक्स है तो एफ 25.3 क्या होगा, रूट 25.3 होगा। भाई अगर एफ एक्स आपका रूट एक्स है तो एफ 5 करना है तो रूट 5 होगा, एफ 10 करना है तो रूट 10 होगा, तो एफ 25.3 करना है तो रूट 25.3 होगा। तो इट विल बी इक्वल टू एफ 25 रूट 25 प्लस एफ डैश 25। तो एफ डैश 25 एफ डैश एक्स में एक्स के लिए 25 पुट करते हैं, 1/2 रूट 25 इंटू 0.3 एज इट इज रहेगा अपनी जगह पर। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इट विल बी 5 प्लस 1/2 इंटू 5 इंटू 0.3, दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 0.3 अपॉन 10, दैट इज 5 प्लस 0.03। तो our answer will be 5.03. It is root 25.3 अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये होगी हमारी। क्लियर है? हाँ जी, हटा दो, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके का। एक क्वेश्चन है आपके पास, इवेलुएट 26 रेस्ट पर 1/3, ये पावर 1/3 दे रखी है आप। तो बताओ हम फंक्शन लेट क्या करेंगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? भाई 26 मेरा नंबर है, नहीं एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स है ना, फंक्शन लेट क्या करेंगे, हमें 26 की पावर 1/3, एक्स की पावर 1/3 ये हमारा एफ एक्स हो जाएगा। तो इट इंप्लाइज एफ डैश एक्स क्या होगा,
1/3 x की पावर 1/3 माइनस 1 दैट इज -2/3. ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ लेट x प्लस डेल्टा x कितना होगा मेरा, बताओ क्या होना चाहिए x प्लस डेल्टा x? ओनली 26. मैंने बोला ना 1/3 तो हमारा फंक्शन में यूज हो गया, जो पावर है वो तो फंक्शन में यूज हो जाएगी. ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी 1/3 पावर, पावर 1/3 मीन्स क्यूब रूट कैलकुलेट करें तो 26 के नंबर, ऐसा नंबर जो नियर बाय टू 26 और उसका क्यूब रूट पॉसिबल है. वी हैव टू फाइंड आउट अ नंबर हुज क्यूब रूट 1/3 पावर का मतलब क्यूब रूट होता है, क्यूब रूट पॉसिबल है. ठीक है, और नंबर किसके नियर बाय है, 26 के नियर बाय. 27 आएगा तो x के लिए 27 होगी, नॉट 3. ठीक है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा x? हाँ, जो वैल्यू होनी चाहिए जिसका पॉसिबल है, जो 26 के नियर बाय नंबर है, डेल्टा एक्स -1 हो जाएगा. ठीक है, तो रिमेंबर कि नेगेटिव में डेल्टा एक्स हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे को. ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है. ठीक है, कि पॉजिटिव भी होना चाहिए. क्लियर? नाउ फॉर्मूला, वी नो दैट. फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स. हमारा x प्लस डेल्टा एक्स है 26, 27, एफ डैश 27 इंटू डेल्टा एक्स इज -1. ठीक है, सो वी कैन राइट 26 की पावर 1/3 इक्वल टू 27 की पावर 1/3 प्लस 1/3 इंटू 27 की पावर कितना आएगा, -2/3, क्योंकि हमारा एफ डैश एक्स 1/3 एक्स की पावर -2/3 था, इंटू -1. ठीक है, इसको लिख दूं मैं 3 की पावर प्लस 1/3 इंटू 3 की पावर -2/3 इंटू -1. कितना आ जाएगा ये, 3 प्लस 1/3 इंटू 3 की पावर कितना आएगा यहाँ पर, -2 इंटू -1. तो कितना आ गया, 3 माइनस 1/27. ठीक है, और 3 माइनस 1/27, तो इट विल बी 1/27 की अप्रोक्सीमेटली पॉइंट्स में वैल्यू कैलकुलेट कर देना और उसको माइनस कर देना, कितना आएगा 0 पॉइंट जितना भी 3 प्लेसेस तक. ठीक है, डिवाइड करके. ओके, इट विल बी 0 3 81. एक मिनट में चेक करो बेटा, 27 81 37 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, इट विल बी 2 पॉइंट 2.963. ठीक है, 3 डेसिमल प्लेस तक का था ना उसने उनसे. ठीक है, और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी हमारी, ऑलवेज नॉट एक्सेप्ट. हाँ, अप्रोक्सीमेट मतलब हम फर्दर डिवाइड कर सकते थे ना 1/27 में. मैंने तो
3 प्लेसेस पर जाके छोड़ दिया ना, आगे भी डिवाइड हो सकता था वो, 3 7 के बाद भी जा सकता था वो, ठीक है ना। अगर हमसे डिमांड कर रखी है तो हमें उतने डेसिमल प्लेस तक जाना है, अगर नहीं कर रखी तो हमें 2 डेसिमल प्लेस तो एटलीस्ट करना होता है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू कैलकुलेट अंडर रूट 0.6। हाँ जी, वी हैव टू कैलकुलेट अंडर रूट 0.6। हाँ जी, अब बताओ, सबसे पहले हमारा फंक्शन क्या होगा, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स। तो इट इम्प्लाइज, मैं थोड़ा स्पेस यहाँ पे इसी छोटे से स्पेस में करना चाहता हूँ, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, ठीक है। नाउ लेट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.6 एंड एक्स इज इक्वल टू क्या लें, बताओ। बताओ 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 क्या। 0.6 के नियर बाई नंबर जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है। थ्री पॉइंट 3.6 कैसे हो सकता है 0.6 के नियर बाई बेटा। चलो इसके लिए मैं आपको टेक्निक बताता हूँ, आपको एक टेक्निक बताता हूँ बेसिकली। वो टेक्निक बहुत यूजफुल होती है। अक्सर इस टाइप के कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे इसमें 0.4 ले लेते हैं, लेकिन 0.4 का रूट 0.2 नहीं होता, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। 0.4 का रूट 0.2 कभी नहीं होता, ठीक है। मैं आप पर रफ वर्क कर रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पर, इस पर्टिकुलर। हमें क्या करना है, जब भी इस टाइप का 0 पॉइंट समथिंग नंबर होता है ना, इसको हम पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ओके, ठीक है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 0.6 को लिख सकता हूँ मैं 6/10। अब मेरा न्यूमरेटर का रूट पॉसिबल नहीं है, डिनोमिनेटर का रूट पॉसिबल है क्या, नहीं है ना। डिनोमिनेटर का 10 का रूट हमें नहीं पता ना डायरेक्टली, लेकिन 10 की जगह अगर 100 होता तो 100 का रूट तो पता है मेरे को। तो इसका मतलब मैं नीचे भी 0 लगा दूं और ऊपर भी लगा दूं, तो 60 का नीचे का तो रूट पॉसिबल है, तो ऊपर वाला जो 60 है, 60 के नियर बाय नंबर जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, 64। तो हम इसे लिख सकते हैं 64 माइनस 4/100, दैट इज 64/100 माइनस 4/100 प्लस माइनस 4/100, ऐसा लिख सकते हैं ना हम। दैट इज 0.64 प्लस माइनस 0.04। इज इट क्लियर। तो ये मेरा जो है, ये मेरा x हो गया और ये मेरा डेल्टा x हो जाएगा ऑटोमेटिकली। x हमारा 0.64 होगा यहाँ पर, क्लियर है। तो लेट x इज इक्वल टू 0.64। हाँ, वो ऑटोमेटिकली हम एक बार हमारे पास x आ गया ना, तो हम निकाल ही लेंगे इसको, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इट विल बी डेल्टा x विल बी इक्वल टू माइनस 0.04, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, आगे आपका फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन करना है, अपने आप कर लेना, मैं नहीं कर रहा था इसको आगे। आगे तो फॉर्मूला है, वी नो दैट, जो ऊपर करते आ रहे थे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है जी।
चलें आगे, एक और क्वेश्चन करें। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 0.0037 रेज टू पावर 1/2। हाँ जी, फंक्शन क्या होगा मेरा? देखो मेरे को तीन चीजें पता लगनी चाहिए। नंबर एक, मेरे को फर्स्ट चीज पता होनी चाहिए, एफ एक्स क्या लेता है। एफ एक्स हो जाएगा मेरा एक्स की पावर 1/2। एक तो मेरे को ये पता लगना चाहिए। दूसरी चीज पता लगनी चाहिए, एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होगा। एक्स प्लस डेल्टा एक्स होगा जो मेरे को जिसका की पावर 1/2 है, 0.0037। और तीसरी चीज जो मेरे को एक्स पता करनी है, अगर ये तीनों इंफॉर्मेशन मेरे को मिल गई तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा इजीली। एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें? अभी बताया ना 0 पॉइंट समथिंग होता है, तो पहले इसको किस में कन्वर्ट कर लो, फ्रैक्शन में। 0.0037 इसको लिख देंगे हम 37/10,000। ठीक है, नीचे वाले का रूट पॉसिबल है या नहीं ये चेक करो पहले। डिनोमिनेटर का रूट पॉसिबल है, तो इसका मतलब 37 का नियर बाय नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो 37 का नियर बाय नंबर क्या हो गया? 36+1। ठीक है, तो 36/10,000 हो गया मेरा, तो 0.0036 हो गया ये, 0.0036 प्लस 0.0001। ठीक है, एक्स के लिए हो गई तो डेल्टा एक्स के लिए हो जाएगी फोर्थ डेल्टा एक्स। आगे तो फॉर्मूला है। करेंगे। नेक्स्ट, अब आप अपने आप बताना मेरे को, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं जस्ट। अंडर रूट 0.039, इसकी ये चारों चीजें बताओ मेरे को। एफ एक्स क्या होगा? फर्स्ट व्हाट इज एफ एक्स, व्हाट इज एक्स प्लस डेल्टा एक्स, व्हाट इज एक्स एंड व्हाट इज डेल्टा एक्स, ये चारों चीजें बतानी है। ठीक है, अपने आप कर लो पहले सब लोग आराम से तसल्ली से। ठीक है, टेक योर ऑन टाइम, 2-3 मिनट्स ले लो, फिर उसके बाद डिस्कस करना शुरू करिए।
हाँ जी, हो गया? चलो बताना शुरू करो। फर्स्ट, चलो कर लो। चलो बताओ, व्हाट इज एफ एक्स? पॉइंट नंबर 1, एफ एक्स क्या है? रूट एक्स। पॉइंट नंबर 2, व्हाट इज एक्स प्लस डेल्टा एक्स? 0.039। ठीक है ना? हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज एक्स हेयर? नहीं, 0.36 आएगा या 0.036 आएगा? भैया आप लोगों ने ये किया ना, देखो ध्यान से, आपके पास आया 39/100। ठीक है, सॉरी 39/1000। ये भी गलत है, जो 0.3036 है वो भी गलत है। देखो 39/1000, तो 1000 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है क्या? 1000 का 100 का 10 होता है ना, तो फिर 10 √10 हो जाएगा, तो एक और जीरो लगाया तो 390 बन गया।